ये देखिए दोस्तों, विराट कोहली यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री देखने जा रहे हैं। विराट कोहली अपने शकल दिखाइए। नहीं, ये विराट कोहली नहीं है, फेक विराट कोहली है। मित्रों, अभी लोंगेवाला वाली पोस्ट पे हैं। थार रेगिस्तान भारत के राजस्थान राज्य में मौजूद भारत का इकलौता रेगिस्तान, जहाँ की एक सुहावनी सुबह हम निकल पड़े तनोट राय मंदिर, जो कि जैसलमेर से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। रास्ते में आपको दूर तक फैला रेगिस्तान और सिर्फ फिल्मों में दिखने वाले जैसे दृश्य दिखाई देंगे। जैसलमेर के आसपास सैकड़ों किलोमीटर का रेगिस्तानी एरिया जनसंख्या से बिल्कुल रहित है और आपको 100 किलोमीटर में एक एक गांव दिखाई देंगे। दूर तक फैले रेत के टीलों के दृश्य आपको मोहित कर देंगे। जैसलमेर टू तनोट के इस रास्ते में आपको एक अलग ही ग्रह का आभास होगा। यह है नज़ारा रेगिस्तान का। पीछे देखिए गांव रेगिस्तान में बसे हुए, शानदार अद्भुत नज़ारा। चारों तरफ दूर दूर तक फैला थार रेगिस्तान। अब हम पहुंच चुके हैं घंटियाला माता मंदिर, जो कि तनोट के रास्ते में ही मौजूद है। घंटियाला माता का मंदिर काफ़ी प्राचीन है और यहाँ एक छोटा सा गांव भी बसा हुआ है। तनोट राय मंदिर जाने वाले भक्त यहाँ दर्शन अवश्य करते हैं। माता के मंदिर के पीछे ही रेत का बहुत ऊंचा टीला है। सामने देखिए एकदम स्टीप चढ़ाई है। ये दोहरा है और बहुत मुश्किल से चल पा रहे हैं। और उस तरफ घंटियाला माता मंदिर है और जस्ट पीछे काफ़ी ऊंचा बड़ा रेत का टीला शानदार। घंटियाला माता की जय। मीलों दूर तक आपको किसी इंसानों के निशान भी नज़र नहीं आएंगे। ये रेगिस्तान इंसान को कठिनाइयों से उबरना और उनके अंदर, उनके बीच रहकर जीना सिखाता है। सामने देखिए छोटा सा घंटियाला गांव, जहाँ की स्कूल और 10-15 घर भी दिखाई दे रहे हैं। ये है घंटियाला गांव छोटा सा, और इसके जस्ट पीछे है बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा दोहरा। ये है घंटियाला माता का मंदिर पीछे, और ये है मंदिर के पीछे का इतना बड़ा ऊंचा टीला, बहुत ही शानदार। ओ है थार रेगिस्तान अपने राजस्थान रो, राजस्थान री शान। चलो तभी चढ़ाई कर आया तो वापस अभी भागता जावा। अब हम पहुंच चुके हैं भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित तनोट राय मंदिर। इस मंदिर में पुजारी बीएसएफ के ही होते हैं और बीएसएफ का ट्रस्ट ही इस पूरे मंदिर की जिम्मेदारी संभालता है। तनोट माता को फौजियों की या सेना की देवी भी कहा जाता है। यहाँ पर कई युद्धों के दौरान माता ने हमारे इंडियन आर्मी की सहायता की थी। माना जाता है कि 1965 के युद्ध में जब इस मंदिर पर बम गिराए गए थे, तब उनमें से एक भी बम फटा नहीं था। उन सभी गोला बारूद की प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है।
साथ ही फौजियों के 1971 और 1965 के किस्से भी यहाँ पर म्यूजियम के तौर पर रखे गए हैं और यहाँ पर आप फौजियों की वीरतापूर्ण कहानियाँ भी पढ़ सकते हैं। मंदिर की गैलरी के अंदर ही राजस्थानी कलाकृतियाँ बनी हुई है जो काफ़ी सुंदर हैं। यह मंदिर आध्यात्मिकता और वीरता दोनों को एक साथ जोड़ता है। तो ये देखिए दोस्तों, विराट कोहली यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री देखने जा रहे हैं। विराट कोहली अपने शकल दिखाइए। नहीं, ये विराट कोहली नहीं है, फेक विराट कोहली है। यहाँ पर देखिए MG क्या कहते हैं, मुझे नाम नहीं पता, क्षमा कीजिएगा, ये स्नाइपर्स हैं। यह है ऑडियो विजुअल हॉल जहाँ पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है माँ तनोट राय के इतिहास पर। देवी शक्ति ने जहाँ जहाँ विभिन्न अवतार लिए वहाँ अपने विशिष्ट चमत्कार। हमारे जाबाज मेजर जय सिंह SM और मेजर शाम के वक्त यहाँ पर आर्मी द्वारा परेड भी की जाती है, जैसे कि आप अमृतसर के बाघा बॉर्डर में देखते हैं। मंदिर के पास में धर्मशाला भी बनी हुई है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति रुक सकता है। लोंगेवाला की तरफ जाने वाले रास्ते पर हमें शहीदों के स्मारक भी दिखाई दिए। 1971 की लड़ाई में ये पूरा क्षेत्र वीरों की रणभूमि था और यहाँ पर जगह जगह उनकी वीरता के सबूत देखे जा सकते हैं। यह लोंगेवाला की वही पोस्ट है जो आपने बॉर्डर मूवी में देखी थी। 1971 की उस लोंगेवाला की लड़ाई में सिर्फ 150 से 200 भारतीय सिपाहियों ने हज़ारों की पाकिस्तानी फ़ौज को खदेड़ दिया था और घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लोंगेवाला म्यूजियम में आप 71 की लड़ाई और भारतीय सिपाहियों की वीरता के साक्ष्य देख सकते हैं। इस म्यूजियम की बिल्कुल नॉमिनल फ़ीस है जो कि 50 रुपये है और जो भी टिकट प्राइस आप यहाँ पर देते हैं वो BSF को यानी इंडियन आर्मी के फंड को ही जाती है। यहाँ पर आकर आपको पता चलेगा कि हमारे भारतीय सेना के जवान BSF के जवान किन परिस्थितियों में और किस तरह से मोर्चों पर डटे रहते हैं। लोंगेवाला के युद्ध को इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में माना जाता है क्योंकि कुछ मुट्ठी भर भारतीय सिपाहियों ने हज़ारों की पाकिस्तानी फ़ौज को धूल चटा दी थी। भारतीय सेना ने इस लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह जी के कहे एक दोहे को चरितार्थ कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ावा तां गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। लोंगेवाला युद्ध की डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ थिएटर में दिखाई जाती है। सामने आप देख सकते हैं एक अंडरग्राउंड बैरक बनी हुई है जिसके अंदर फौजियों ने यहाँ लोंगेवाला में युद्ध किया था। मित्रों, अभी लोंगेवाला वाली पोस्ट पे हैं और इस तरह से यहाँ पे म्यूजियम टाइप बनाया हुआ है जहाँ पर बताया गया है कि युद्ध के दौरान कैसी परिस्थितियाँ थी और सोल्जर्स ने कैसे युद्ध किया था। आपको अंदर से दिखाते हैं, ये पीछे से देखिए, यहाँ से बॉर्डर की तरफ या दुश्मन जहाँ से आ रहा था उस तरफ नज़र रखी जाती थी और यहाँ पर हमारे सोल्जर्स तैनात रहते थे और पीछे आप टूटा हुआ फूटा हुआ दुश्मनों का टैंक देख सकते हैं। युद्ध के बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी सेना से जब्त किए गए टैंक, जीप वगैरह भी यहाँ पर वॉर ट्रॉफी के रूप में, प्रदर्शन के रूप में लगाए गए हैं। यहाँ पर आर्मी द्वारा स्थापित एक शॉप भी है जहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर रखे गए ज़्यादातर टैंक पाकिस्तानी टैंक हैं जिन्हें भारतीय सेना ने युद्ध के दौरान जब्त और नष्ट किया था। म्यूजियम एरिया से बाहर निकलने के बाद में लोंगेवाला वॉर मेमोरियल भी यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ लोंगेवाला युद्ध के दौरान हुई घटनाओं
और स्मृतियों को आप शिलालेखों पर पढ़ सकते हैं और यहाँ पर प्रदर्शनी के रूप में देख भी सकते हैं। कई इतिहासकार इस युद्ध को कई महान युद्धों से जोड़ते हैं, जैसे थर्मोपोली का युद्ध, चमकौर साहिब का युद्ध आदि। हमने जैसलमेर से 3,500 रुपये में टैक्सी बुक की थी और इन्होंने हमें लोंगेवाला और तनोट तक घुमाया। इसके बाद हम निकल पड़े जैसलमेर किला यानी सोनार किला घूमने के लिए। सोनार किले पर सूर्य की किरणें पड़ते ही यह सोने जैसा दमकने लगता है। त्रिकुट पहाड़ी पर मौजूद इस किले में कई दरवाजे और बुर्ज हैं और इसे लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि आज भी इस किले के अंदर लोग रहते हैं। इस किले की संकरी गलियों के अंदर ही बाज़ार और दुकानें मौजूद हैं। इन गलियों के अंदर से गुजरते हुए आपको महसूस भी नहीं होगा कि आप एक किले के अंदर टहल रहे हैं। यहाँ के लोगों से सनसेट पॉइंट के बारे में पूछते पूछते भागते दौड़ते हम वहाँ पहुँचे, लेकिन सन तो ऑलरेडी सेट हो गया था। ऊंचे किले की चार दीवारी में रहना अपने आप में शानदार अनुभव है। जैसलमेर किले के ऊपर से जैसलमेर का शानदार और भव्य नज़ारा दिखाई देता है। तो दोस्तों, अभी हमारे मामा जी हैं, हम दोनों ने अभी ट्राई किया कि सबसे कम सेकंड में कौन इसको पार करता था। उन्होंने 30 सेकंड में कर लिया। आप देखते हैं मैं कितने सेकंड में कर पाता हूँ। ओके, टाइमर स्टार्ट करो। स्टॉप।